तो मैं अब आपकी बात करवाता हूँ श्री वीरेंद्र शर्मा जी से, जो एडवोकेट हैं, वो भी 2 शब्द इसके बारे में कहेंगे कुछ। भाई वीरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत मान व सम्मान के योग्य पूरे ग्रामवासियों और मंचासीन जितने मेरे साथी, आज बहुत ही गौरव का विषय है। और मैं तो ये मानता हूँ, अगर कोई सच्चे मायने में कोई अगर अच्छा कर्म है, जो मानवता के नाते जो धर्म है, वो शिक्षा का एक धर्म है। और उसी धर्म को सभी आप शिक्षक महोदय बखूबी निभा रहे हैं और उसी तरह निभाते रहेंगे। आज इस शिक्षक दिवस के मौके पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी शिक्षकों को मैं नमन करता हूं। हाँ जी, बताइए जी। तो ये जो मांगे रखी हैं, ये भी आपको भी बताई गई होंगी, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? बिल्कुल, भारत भाई से मेरी पहले भी 2-3 बार बात हुई है, गांव के संगठन ने भी मेरे से बात करी है जी। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और समिति का सदस्य होने के नाते हम आज पुरजोर इस पे इनसे उम्मीद करते हैं, जो सत्ता में हमारे साथी हैं, आदरणीय संजीव जी और वीरेंद्र चौधरी जी। और मैं आपको बताऊं, जितना मेरे को नॉलेज है कि इनके संज्ञान में ये विषय पहले भी आप युवा मंडल के साथियों ने डाला था। यहाँ जल भराव की समस्या थी, यहाँ स्कूल के गेट टूटने की समस्या थी, और भी गांव की 3-4 समस्याएं थी, वो बाद की बात है। लेकिन आज हम स्कूल की बात करेंगे। तो हम लोग विश्वास करते हैं, पूर्णतः भरोसा करते हैं, दोनों युवा साथी हैं, शिक्षा का महत्व समझते हैं, स्टाफ का दुख दर्द समझते हैं और गांव की समस्याएं समझते हैं, बहुत जुझारू हैं। और पूरे गांव को इन पर भरोसा होना चाहिए कि दोनों साथी आपका चंद दिन में जो आपने मांग पत्र रखा है, और हम भी यही मांग करते हैं कि गांव बूढ़ों में जो स्कूल की समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष में आप हैं, आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, आपको इस हल्के की चिंता है, तो जल्दी से जल्दी जो मांग पत्र है उसके ऊपर आप कार्य करने का कार्य करेंगे। जी। सरकारी स्कूल में जो है बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, तो एक छोटी सी अपील गाँव वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, शिक्षा समिति जो आयोजन करती है, हम लोग नलवा हल्का, हांसी हल्के के काफ़ी गाँव में हमारे जयपाल मास्टर जी रिटायर्ड हेडमास्टर हमारे साथ में हैं, VL शर्मा जी हमारे साथ में हैं, बहुत सारे साथी हम शिक्षा समिति के साथ मिलकर के दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। गांव कमारी में, बूरा में, बाडा में, सियाड़वा में, बाकी बहुत सारे स्कूलों में छोटे छोटे प्रोग्राम हमने मोटिवेट किया है, जो समिति बनी हुई है कि वो इस तरह के कार्य करें। दिक्कत कहाँ आई है? स्कूलों का स्टाफ का कम होना, बच्चों का कम होना, धीरे धीरे सब्जेक्ट का ख़त्म हो जाना और धीरे धीरे स्कूल को मर्ज करने की नौबत, परेशानी जो आई है वो क्यों आई है? आप सबको समझने की ज़रूरत है। वो समस्या इसलिए आई है कि किसी समय में स्कूल और गांव का प्रशासन एक होता था। आप लोग और स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल महोदय, टीचर्स मिलकर के, मुख्य अध्यापक मिलकर के कार्य करते थे। अभी पिछले 8-10 साल से हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, मैंने भी गांव कमारी से 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण करी है। उस समय में गांव और स्कूल को जो कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय चाहिए था, वो आपस में मिलजुल करके करते थे। अब पिछले 7-8 साल से ऐसी समस्या हम लोग देख रहे हैं कि गांव और स्कूल दोनों भिन्न संगठन हो चुके हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी है, समन्वय की कमी है। समन्वय, ये जो गांव में स्कूल होते हैं, वो स्कूल गांव की ही एक बहुमूल्य धरोहर है और गांव स्कूल के लिए धरोहर है। पंच, सरपंच और प्रिंसिपल, हेडमास्टर मिल करके इस यूनिट को बहुत अच्छा चला सकते हैं। अगर आप लोग, इतने लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, तो यहाँ से प्रण लेकर के जाएं। अगर आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो ये स्कूल का प्रांगण बहुत भव्य चमकेगा। यहाँ के जितने भी टीचर्स महोदय हैं वो अच्छे से काम करेंगे। उनके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। और जो समितियाँ बनी हुई हैं, वो समितियाँ गाँव में जाके कोऑर्डिनेशन करें। कोऑर्डिनेशन होता कैसे है? जो आज युवा मंडल ने और इस समिति ने जो बहुत भव्य आयोजन किया, इस तरह के आयोजन स्कूल के प्रांगण में हमेशा होने चाहिए, जिससे शिक्षक और पेरेंट्स के आपस में बीच में संवाद होगा, एक दूसरे की सहयोग करेंगे। अगर किसी वजह से कोई खामी रही है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब तक गांव और स्टाफ और टीचर्स के बीच में चर्चा नहीं होगी, तब तक ये उम्मीद करना कि टीचर्स अकेले इस संस्था को बहुत बढ़िया चलाएंगे, नहीं हो सकता। और अगर टीचर्स ये उम्मीद करें कि हम अपना कार्य, अपना दायित्व भूल करके
और पेरेंट्स से उम्मीद करें कि ज़्यादा संख्या में भेजें तो भी मुमकिन नहीं है। दोनों को मिलकर के आज ये प्रण लें शिक्षक दिवस के ऊपर। जैसे बच्चे कविताएं सुना रहे थे कि मेरा एक सपना है चांद सा मेरे को चमकना है, वो कविता सुना रहे थे कि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। तो दोनों चीज़ों को समझना होगा। शिक्षक को समझना होगा कि आज वो आपको छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे आपको परमात्मा भगवान का दर्जा दे रहे हैं। आज इनको इस शब्द का इतना बड़ा महत्व नहीं पता, टीचर्स ने सिखाया, किसी मंडली ने सिखाया कि भगवान का दर्जा टीचर्स का है, लेकिन टीचर्स को समझना होगा कि उनकी शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी जान है। भगवान का मतलब क्या होता है ये टीचर्स को समझना होगा। और पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चों के सपने क्या हैं, उन बच्चों को उनके सपनों को साकार करने में पेरेंट्स क्या मदद कर सकता है। वो मदद कर सकता है कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में, आपस में मिलें जुलें, वीकली मंथली आकर के मीटिंग करें। सिर्फ घर बैठ कर के पेरेंट्स कह दें कि जी वहाँ तो संख्या कम है, वहाँ तो टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर्स की अपनी मजबूरी होती है। आप जब जाएंगे, उनसे बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो हर चीज़ का समाधान निकलेगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 चीज़ें आज प्रण लेकर के जाएं। समन्वय कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मोटिवेशनल कमेटी जो भी गांव में बनी हुई है वो उसमें एजुकेटेड लोग इन्वॉल्व हो जाएं और उस काम करें, पेरेंट्स को समझाएं और टीचर्स को समझाएं। और जितनी परेशानियाँ, अगर आज हम इतने डेवलपिंग कंट्रीज़ में खड़े हैं, डेवलप्ड होने की बात करते हैं, आदरणीय वीरेंद्र जी से मैं कहूँगा, चौधरी जी से, भाई साहब आप सुने, आप तो फॉरेन में पढ़े हुए हैं, आपने पूरी दुनिया देखी है। आदरणीय गंगवा जी भी हमारे सरकार में अभी मंत्री हैं, इनके फादर साहब। अगर हम एक गेट ठीक करवाने की नौबत यहाँ तक आ जाती है कि 6 महीने इंतजार करना पड़े, बारिश के दौरान अगर पानी भर जाए और उसमें पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन जाए कि स्कूल में जाने के लिए रास्ते नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। और एक सरकारी इतना भव्य मंदिर, विद्या मंदिर है, इसको हम तीनों साथी युवा साथी हैं, अगर हमारी कहीं जरूरत होती है तो हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। बाकी सरकार में आप लोग हैं। मैं चाहता हूं कि स्कूल को जितनी भी छोटी छोटी परेशानियां हैं वो बड़ी नहीं है, आप अभी चाहें तो अभी भी करवा सकते हैं। पानी भरने की जितना ये आंगन जो कच्चा है इसको आप पक्का करवा सकते हैं। स्कूल जहाँ तक मेरे को आइडिया, इन लोगों ने अपने उससे सहयोग से करवा लिया। तो स्कूलों पे ध्यान दें। अगर धर्म और कर्म की बात है, पुण्य का कोई कार्य है, तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की शिक्षा है। शिक्षा के बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप शिक्षा दे देंगे तो हर घर मंदिर भी होगा, हर घर गौशाला भी होगी, हर घर में पवित्रता भी होगी, स्वच्छता भी होगी, क्योंकि शिक्षा से सारी चीज समझ आती है। तो आपसे पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण भरोसा है। इस स्कूल के रिगार्डिंग जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं आपके समक्ष ये ग्रामवासी रखेंगे, आप उसको तय दिल से और तुरंत प्रभाव से ठीक करने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, थोड़े से शब्दों में समाधान भी बता दिया और क्या प्रण लेके जाना, ये सारी बातें बता